सोल, हर हर महादेव, जय हो महादेव शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस रीडिंग को आपको देखना कैसे है, वो देखना है आपको अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। पर्सनालिटी कैसी? दो पर्सनालिटी होती है, एक होते हैं अर्ली बर्ड्स और एक होते हैं नाइट आउल। तो ये दोनों कौन है? अर्ली बर्ड का मतलब होता है कि अगर आपको सुबह का समय अच्छा लगता है, सुबह कार्य करना, सुबह आपकी एनर्जी बहुत हाई रहती है, तो आप होते हैं अर्ली बर्ड। और अगर आपकी नाइट में आप बहुत एक्टिव होते हैं, नाइट में आप काम करना पसंद करते हैं, तो आप होते हैं नाइट आउल। तो आपकी जो पर्सनालिटी इन दोनों में है उस आधार पर आपको ये रीडिंग देखनी है। आपको अभी दिख रहा होगा पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, उस आधार पर से चूज़ कीजिए और टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। पाइल नंबर 1, तो आप हैं अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड यानी कि अर्ली बर्ड एक मतलब अगर मैं इसको कहूँ तो ये उन लोगों को कहा जाता है जिनकी एनर्जी मॉर्निंग टाइम पे बहुत एक्टिव होती है। आप लोग मॉर्निंग में अपना कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हो और उस समय आपकी एनर्जी और आपकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल पे होती है, और तो उन्हीं को कहा जाता है अर्ली बर्ड। तो आपके लिए मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है, आइए आज की रीडिंग में हम वही देखेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। पहले हम एनर्जी कार्ड से कुछ कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एक कार्ड आ गया है द थिंकिंग मैन। एक और कार्ड हम लेना चाहेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड और दे दीजिए। ओके, खुद ही आया है पेशेंस। ओके, एंड डोर टू रोमांस, अर्ली बर्ड्स, ये है। अब टैरो भी देख लेते हैं, फिर तभी हम चैनल मतलब पूरा जो मैसेज है उसको अनफोल्ड करेंगे। ओके, एक सेकेंड ना। और तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप एनर्जी को आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, ठीक है, कि आप यहाँ आए, अपना अनमोल समय मुझे दिया। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ अर्ली बर्ड के लिए क्या मैसेजेस हैं बताइए आने वाले समय के लिए, जो लोग मॉर्निंग पर्सन हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक से टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपके कार्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि क्या आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है और क्या आपको ध्यान देना है, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक से है टेम्परेंस। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग पहले थोड़ा सा आपकी लाइफ में अगर ये सब चीज़ें हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, अपने हिसाब से इसको लीजिएगा। आपकी लाइफ में आपने हार्ट ब्रेक्स बहुत देखे होंगे। अब ये हार्ट ब्रेक सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए ही नहीं है, जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने घर के नॉर्मल इन्वायरमेंट में आपने और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सुकून की तलाश कर रहे हैं, आप पीस की तलाश कर रहे हैं अपने आसपास। आपके आसपास प्यास बहुत है, ठीक है, और ये चीज़ ना आपको आपके हृदय को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाती है। हो सकता है आप ना एक ऐसे पर्सन हो जिनको, ठीक है, उनको ऐसा नहीं है कि आप लोनलीनेस पसंद करते हो, बट आप थोड़ा पीस में रहना पसंद करते हो, ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद करते हो, बट उतना आपके आसपास इन्वायरमेंट ऐसा है नहीं, या फिर आप जिन लोगों के साथ हो वो लोग उतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उतने डिसिप्लिन नहीं है जितने आप हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ उसमें उनकी कमी कुछ है, नहीं, कमी कुछ नहीं होती है। हम सबकी पर्सनालिटी होती है, उनका कुछ और पर्सनालिटी है, आपकी कुछ और पर्सनालिटी। तभी तो ये अर्ली बर्ड की, आज मैंने कहा अभी पर्सनालिटी के ऊपर बात है, तो वही चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, ठीक है। इस विषय में ना आप बहुत ज़्यादा विचार भी कर रहे हो अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर। किसी चीज़ में ना आपका बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस समय। करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, या यही चीज़ कि मेरे को ये पीस कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो एक अब बात करते हैं मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। पहली चीज़, आपके जो ये हार्ट ब्रेक्स हुआ है ना, इसका आपको आंसर मिलने वाला है। मतलब आपकी लाइफ में एक पर्सन की एंट्री होने वाली है जो आपको हील्ड करेंगे, वो आपको इस केस से बाहर निकालेंगे जिसमें आपने खुद को इतने समय से रखा हुआ है। हो सकता है अब आप लोगों का लव से इंटरेस्ट ही हट गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। यू आर लवेबल। आपकी लाइफ में डोर टू रोमांस आएगा ही आएगा, मतलब रोमांस का डोर तो ओपन होना ही होना है। साथ ही एक चीज़ मैसेज यहाँ है कि आपको अपने अनाहत चक्र को एक्टिवेट करना है, मतलब आपको एक्सप्रेस करना है। आप खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, अपने भीतर प्रेम रखिए, बाहर प्रेम अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये मैसेज है। दूसरा मैसेज जो बहुत ही प्यारा है वो ये है कि आप बहुत समय से किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो। एक तरफ थिंकिंग मैन और दूसरी तरफ पेशेंस बता रहा है कि आप किसी चीज़ के ऊपर एक तो फोकस्ड हो और उसको लेकर आप बहुत ही दिल से पेशेंस में हो, पेशेंस ऊर्जा में हो। तो एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपका जो पेशेंस है, जो वेटिंग है, ये वेस्ट नहीं जाएगा, ये वर्थफुल रहेगा। साथ ही आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा, तो एकदम भागा दौड़ी नहीं करनी है। जिस दिन आप इस एनर्जी में आ जाओगे, अगर आप नहीं हो, आप पेशेंस नहीं हो, आपको लगता है नहीं मुझे अभी चाहिए, कब होगा, कैसे होगा, बहुत पैनिक बटन आपका हमेशा ऑन रहता है, तो उस पैनिक बटन को फिलहाल के लिए ऑफ कीजिए, क्योंकि बहुत रैपिड प्रोग्रेस होगी आने वाले समय में,
ठीक है। ये ऐसी प्रोग्रेस होगी कि आपको समय भी नहीं मिलेगा कि ये कब हुआ, आप बस जब ये सब हो जाएगा ना, आप बस बैठ के कहोगे ये हुआ कब एकदम से आपके मन से ये आवाज़ निकलेगी। साथ ही आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, ये फाइनेंस को लेकर हो सकता है कि आपने लव की तरफ तो ऑफर है ही, फाइनेंस की तरफ से भी है, न्यू करियर, न्यू जॉब, न्यू आइडिया। ये उस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जॉब चेंज करोगे, आप उसी प्लेस में भी कुछ नया आपको मिल सकता है। आपको क्या करना है, आपको बैलेंस रखना है, आपको कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में बैलेंस रखना है। ओके, थोड़ा सा रिज्ड मत होइए कि मुझे ऐसा ही चाहिए, थोड़ा सा मॉडरेशन भी ध्यान में रखिए, ज़्यादा रूढ़ीवादी मत होइए। ट्रेडिशनल वैल्यू होती हैं, अच्छी बात है, बट उसके अलावा जैसे हम मॉडर्न सोसाइटी में आगे बढ़ रहे हैं तो जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें भी अडॉप्ट करिए अपने आप को, ज़्यादा वैसे मत बनिए। ओके, सेकेंडली ज़्यादा दूसरा मैसेज एक और है, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी नहीं बनना है, आपको स्पिरिचुअल भी होना है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने थर्ड चक्रा और अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नया सवेरा, नई सुबह आपके जीवन में आने वाली है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आइए रूने कार्ड से देखते हैं कि और आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, अर्ली बर्ड्स जितने भी हमारे प्यारे प्यारे अर्ली बर्ड्स हैं, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। प्लीज़ अर्ली बर्ड के लिए रूने कार्ड से बताइए क्या मैसेज है। पहला है इंगवाज। ओके, एक और ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियरली बताऊँगी। सेकंड है सवालियो। ओके, तो आपको मैंने अभी क्या कहा था कि आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस रखना है, वो मैसेज आ गया। एक कार्ड है मटेरियलिस्टिक, एक कार्ड है स्पिरिचुअल, आपको दोनों में बैलेंस रखना है, दोनों चीज़ें आई हैं आपके लिए, ठीक है। साथ ही आपके लिए एक मैसेज और है, अगर फैमिली लाइन में कोई प्रॉब्लम थी, जैसे ब्लड लाइन में या कोई पितृदोष आपको था, तो उसके जब भी आप रीडिंग देखोगे इस रीडिंग को देखने के बाद आपकी लाइफ से वो चीज़ हटने वाली है और उनका ब्लेसिंग आपको बहुत मिलने वाली है। साथ ही अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे तो आप वो भी कर सकते हो, और ये इस तरीके से भी है कि कोई न्यू आइडिया भी, जैसे हमने एस ऑफ पेंटिकल से बात करी, वो भी आपके दिमाग में आ सकता है, आपके ब्रेन में वो क्लिक कर सकता है, वो क्लिक मूवमेंट आ सकता है। साथ ही सन से मुझे दिख रहा है नेम और फेम की ऊर्जा दिख रही है। साथ ही आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही है, पर्सनल ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आती हुई मुझे दिख रही है, और एनलाइटमेंट, आपको आत्म साक्षात्कार हो सकता है, आपको पता लग सकता है क्या सत्य है और क्या असत्य। ये बहुत ही मैं कहती हूँ बहुत कम लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट होगी कि जो लोग इस पाथ पे होंगे, क्योंकि आपके लिए स्पिरिचुअल पाथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब की बार जो चीज़ें होंगी वो डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, डिवाइन गाइडेंस पे होंगी, डिवाइन प्रोटेक्शन पे होगी। तो अगर पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा होता था कि चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाती थी जैसा आप चाह रहे थे, अगर होती भी थी तो वो ज़्यादा समय तक आपके पास नहीं रह पाती थी, ऐसी मुझे ऊर्जा दिख रही है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका जो सब कुछ अच्छे से यूनिवर्स देख के करेंगे। देखिए ये आ भी गया है, ट्रस्ट इन योर इंस्टेंट एंड फॉलो देम। जो आपका मन कहता है, जो आपकी अंतरात्मा कहती है, उसको नेगलेक्ट मत कीजिएगा, उसको जरूर सुनिएगा। आपको बिलीव करना होगा कि जो यूनिवर्स है उसके पास इन्फिनाइट है। देखिए आप जैसे मनी के मैटर में हम कहते हैं कि हमें इतने कोई अमाउंट आप सेलेक्ट कर दो कि इतना मिल जाए, ठीक है, बट यूनिवर्स के पास तो अनलिमिटेड है। तो आप खुद को लिमिट मत कीजिए, आप विश्वास कीजिए मैजिक है। हो सकता है कि अभी आपकी सैलरी सपोज बहुत कम है और आप सपना देख रहे हो कि मैं वो लग्जरी कार का, तो कुछ लोग बोलेंगे अरे मैं कैसे देख सकता हूँ, मेरी तो सैलरी इतनी है। नहीं, देखो, क्योंकि मैजिक हर समय है, हर वक्त है और आपके साथ है। नेक्स्ट है मशरूम का, बात करता है आपको माइंडफुलनेस में रहने की ज़रूरत है। माइंडफुलनेस का अगर मैं कहूँ कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अवेयरनेस में रहना। अगर आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है तो बिना आपकी परमिशन के नहीं आना चाहिए। अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा है तो आपके बिना परमिशन के गुस्सा नहीं आना चाहिए। यूँ नहीं कि किसी ने आके बाहर से कुछ बोला और आपका माइंड ऑफ हो गया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको माइंडफुल रहना है, आपको अपनी माइंड सेट को नहीं बिगाड़ना। बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, आपको पीस एंड काम में रहना। अगर मैं कहूँ तो अपने अंदर शिवत्व को जगाइए, वही है जब आपके अंदर शिव जागृत होते हैं तो बाहर कुछ भी हो जाए अंदर शांति रहती है। तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद, नई आशा से। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। रीडिंग में आपका स्वागत है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस नाइट में एक्टिवेट रहती है या फिर आपको नाइट में ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है, ये वाली पाइल। तो आप कहलाते हो नाइट ऑल्स, और आप सभी नाइट ऑल्स का बहुत सारा स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि एनर्जी क्या कह रही है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए आया है 5th चक्रा एंड यिन एंड yang। यहाँ से आया है द गार्डन एंड द गेट। ओके, टैरो से भी ले लेते हैं कि टैरो क्या कह रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। उसके बाद हम रीडिंग को रीड करेंगे। ओके, पाल नंबर 2 जो नाइट ऑल्स हैं, यूनिवर्स बताइए उनके लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं आने वाले समय के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल में ऐसे ही रीडिंग आती रहेगी। और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप चाहते हैं कि रीडिंग की जाए तो आप वो मुझे मैसेज में लिख सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर रीडिंग बनाऊँगी, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके लिए आया है 5th चक्रा, आर्के एंजल गैब्रियल, यिन एंड yang, द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द गार्डन एंड द गेट। तो आपके लिए सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप ना किसी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में अभी हो। ओके, ये कॉन्फ्लिक्ट 2 तरीके का है, एक तो आउटसाइड है और एक इनर है। पहले मैं बात करती हूँ जिनका आउटसाइड में। आउटसाइड में ये कॉन्फ्लिक्ट कैसा है, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट भाषा में कहूँ तो ये ना
आप क्रिएट कर रहे हो है नहीं, इल्यूजन है आपका, कि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको ओवर पावर कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा चेक कीजिएगा इस चीज़ को। कई बार हो जाता है ऐसा कि हमें लगता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट में, हमें लगता है कि लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, पर वैसा होता नहीं है। ठीक है, बात कुछ और होती है और हम कुछ और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है मुझे ऐसा दिख रहा है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप हमेशा डिफेंस मोड में रहते हो। आप ना लोगों को के सामने जब जाते हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो कि आप अपनी बात कह नहीं पाते थे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप कह नहीं सकते थे, बट होता क्या था ना कि या तो रिस्पेक्ट समझ के, या फिर उस समय आप अलग चीज़ें सोचने लग जाते थे। होता है कि जब हम रिस्पॉन्स हमारा ढंग से नहीं हो पाता, हम रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है ना, हम सेफ मोड में आ जाते हैं। तो आप इस समय ना सेफ गार्ड मोड में आ जाते हो कि अगर आपसे कोई कुछ कहता है ना, आप पहले उसको रिएक्शन दे देते हो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आगे फिर से आपको वही सब बोलेगा। ठीक है, तो अब आपको अपना थोड़ा सा ये चेंज करना है कि देखिए कि सच में कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है, सच में कंपटीशन है कि नहीं है। हो सकता है कंपटीशन ना ही हो, आप खुद ही सोच रहे हो कि नहीं मैं ये काम कैसे करूँगा, इसमें तो सारे लोग हैं, कैसे बिजनेस ओपन करूँगा, सबके पास है। आपका अपना स्टाइल है, जैसे कीजिए। अब बात करते हैं इनर वालों की। तो इनर वालों का कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, कन्फ्यूज़न और ओवर शेयरिंग, ओवर थिंकिंग। आप अपने प्लान्स बहुत ज़्यादा शेयर कर देते हो, आप लोगों को पहले से ही सारी चीज़ें बता देते हो, और फिर आप अंदर अंदर परेशान होते हो, अरे मैंने तो बता दिया, मैंने ये कर दिया, अब फिर आप अंदर परेशान होते हो। तो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट है। कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा रूप भी धारण करता है कि जब हम कहते हैं ना, एक सिचुएशन ऐसी होती है कि वो काम बिल्कुल सही है, वो चीज़, वो पर्सन भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट हम अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि ये पर्सन ठीक नहीं है, और उस यस नो यस नो यस नो यस नो, एंड देन ओवर थिंकिंग एंड एनजाइटी, और रिजल्ट कुछ नहीं। तो आपकी अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो, और साथ में आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर पुरानी बातें बार बार आपको हिट करती हैं, आपके आसपास ना शोरगुल बहुत है। शोरगुल ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लोग चीख चिल्ला रहे, नहीं, ये कई बार लोग ना जब आपके बारे में कुछ ज़्यादा सोच, क्योंकि आप ओवर शेयरिंग कर देते हो। अब आपने तो बता दिया अपना समझ के, अब वो पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में आपको थोड़ी ना पता, तो उस एनर्जी को भी हम एब्जॉर्व करने लग जाते हैं। तो इसलिए मना करते हैं कि ओवर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। तो अगेन वही है, ओवर शेयरिंग मत कीजिए। जो लोगों ने आपको शोर मचा रखा है उस पर ध्यान दीजिए। साथ ही आपका जो इनर मन है ना, अंतर मन है, वो मांग रहा है अब पीस, वो मांग रहा है क्लैरिटी। तो प्लीज़ उसको क्लैरिटी दीजिए कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी बदलने वाली है। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आपको, जैसे मैंने अभी कंठ की बात की, आपके थ्रोट चक्र की बात करी है यहाँ पे, तो या तो आप लोगों का ये बंद है, और या फिर ये अभी ओपन हो रहा है। मतलब मेरे को ये नहीं दिख रहा कि ओपन हो गया है, ओपन हो रहा है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे भी मैंने कहा ओवर शेयरिंग नहीं करें, बैलेंस रखिए मन में, मस्तिष्क में एक बैलेंस बनाइए, ये नहीं। और आप नहीं बना रहे हो तो यूनिवर्स बना रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा परेशान हो रहे हो। तो या तो गो विद फ्लो की एनर्जी में रहो, जैसा चल रहा है चलने दो, या फिर चीज़ों को बदलिए अपने आप से, तो जल्दी चीज़ें होंगी। क्योंकि नाइट ऑफ सोल यही बात करता है कि जिस दिन आप अपने हीलिंग करते हो, जो मैंने आपको बताया, अपनी थ्रॉट की हीलिंग करोगे, आपकी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी काफ़ी। और आपकी लाइफ से ना काफ़ी नेगेटिविटी निकल भी रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। काफ़ी लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे, परेशान मत होना, वो टॉक्सिक हैं। आज आपको शायद अच्छे लग रहे हो, पर कल वो आपको परेशान करेंगे, तो उनको निकलने देना। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि आपको बनना है एम्प्रेस। ओके, एम्प्रेस फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, क्रिएटिविटी का कार्ड होता है। यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी है, एक्सपेंशन आपकी लाइफ में होने वाला है, तभी ऐसा सब कुछ हो रहा है। आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि कम्युनिकेशन से आप काफ़ी आगे बढ़ने वाले हो। ग्रोथ मुझे दिख रही है, आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंचने वाले हो जहाँ पे आप अपना फ्रूटफुल रिजल्ट को एंजॉय करोगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया वो कीजिएगा, सब कुछ अपने आप ठीक होगा। साथ ही आपके पास दो रास्ते आएंगे। एक तो होगा कि जहां आप हो वहां पे तो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, बट आपको बाहर निकलने का भी मौका मिलेगा, मौका दिया जाएगा कि आप अपनी लिमिट से बाहर आते हो कि नहीं। अब चॉइस अप टू यू कि आप उसने में ही रहना चाहते हो, आगे रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप वो भी करोगे तो दोनों में ही आपको बेनिफिट होने वाले हैं, नुकसान किसी चीज़ में नहीं होगा। आइए यहाँ से देखते हैं रूने कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू महादेव, थैंक यू आदिशक्ति। प्लीज़ हमारे पायल नंबर 2 जो कि नाइट ऑल है, उनके लिए रूने से आप क्या मैसेज देना चाहते हो। पहले मैं कार्ड निकालूंगी, फिर उसके बाद एंजॉस, ओके, एंड नेक्स्ट है यूरोक्स। दोनों एक जैसे ही आए हैं। ओके, ये कार्ड बात कर रहा है आपके एंसेस्टर गॉड, आपकी कुल देवी देवताओं की बात हो रही है। ठीक है, उनकी हेल्प लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो जानकारी लीजिए, अपने बड़ों से बात कीजिए, आपको ज़रूर पता चलेगा। तो ये आपको ज़रूरत है। ठीक है, आपके अगेन माउथ कम्युनिकेशन, देखिए मैंने आपसे कहा था ना, कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेल्फ टॉक पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप से क्या बात करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को नेगेटिव बातें मत बोलना कभी भी लाइफ में, चाहे स्थिति कैसी भी हो, दुनिया कुछ भी बोल रही हो, आप खुद को अच्छा ही आपको बोलना है, खुद को ब्लेसिंग आपको खुद ही देनी है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, आपको कम्युनिकेशन मिलने भी वाला है। ठीक है, लव एंगल से भी मैं देख रही हूँ, और बिजनेस की तरफ से भी कि आपकी तरफ डील बहुत होंगी, बट आपके कम्युनिकेशन पे, तो आप चाहो तो अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो, कुछ नया सीखो कम्युनिकेशन में। अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो आप कोई क्लासेस ले सकते हो, कोई अदर लैंग्वेज आप सीख सकते हो जो आपको बेनिफिट, जहाँ पे आपको वीकनेस लगी ना अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जिस हिसाब से भी है। अगर आप सिंपल हाउसवाइफ भी है ना, घर पे भी हैं, ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा अगर आप बहुत ज़्यादा ना
ज़्यादा बोलते हो तो उसको बैलेंस कीजिए। और अगर आप बिल्कुल भी अपनी दिल की बात नहीं रहती, क्योंकि अक्सर जो घर पे रहते हैं, घर पे रहने का मतलब कोई बुराई नहीं है, पर वो लोग ना सैक्रिफाइस बहुत करते हैं कि चलो कोई नहीं, बच्चा कर लेगा ये वो, ऐसा मत कीजिएगा। आप भी अपनी बात रखिए, जो आपको पसंद नहीं है वो बोलिए। आपके लिए स्ट्रेंथ आ रहा है, एक पीरियड ऐसा आ रहा है कि जिसमें आपको गुड हेल्थ मिलने वाली है। आपकी मैनिफेस्टेशन अगर आप रखते हो मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, वो कंप्लीट होगी। जाहिर सी बात है, यिन एंड yang की एनर्जी आएगी तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो अच्छी होनी ही होगी। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और फिर आपकी एनर्जी को रीडिंग को रैप अप करते हैं। आइए देख लेते हैं। हिडन वाटरफॉल तो आपके लिए मैसेज आया कि आपको कोई एक ऐसा स्थान अपने घर में बनाना चाहिए जहाँ बैठकर आप पीस को और रिफ्लेक्शन जो होती है, मतलब आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब आप बनना क्या चाहते हो और आप अभी क्या हो उसको मॉनिटर कर सको। कोई एक जगह बनाइए और उसके लिए थोड़ा सा बोल सकते हो आप परिवार में कि देखिए मैं थोड़ी देर शांत बैठना चाहता हूँ, अकेले बैठना चाहता हूँ। अपने आप से आपको बात करनी है, पॉजिटिव अपने आप से क्वेश्चंस करने हैं कि क्या है, कैसे एनालाइज करना। ठीक है, इस सेल्फ टॉक आपको बहुत हेल्प करने वाला है अक्सर। और आपके पास जो अभी है लाइफ में, ठीक है, उसको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। ग्रेटिट्यूड एनर्जी आई है आपके पास जो अभी है आपके जीवन में, और आने वाले समय में आप बहुत ग्रेटिट्यूड शो करोगे, ध्यान रखिएगा। और आपको क्या करना है, आपको ट्रस्ट करना है कि आपके अंदर वो पावर है मैनिफेस्टेशन। देखिए डबल कन्फर्मेशन है मैनिफेस्टेशन की, डबल नहीं ट्रिपल यूनियन है, आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है। तो प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। और जहाँ तक मुझे लगता है आपको जो गिफ्ट मिला है यूनिवर्स की तरफ से, वो आपका थॉट है, आपका विशुद्धि चक्र है, तो उसको शुद्ध कीजिए। आप चाहो तो माँ बुगलामुखी जो है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, ऐसी मुझे एक मैसेज आया। वो भी वाक शुद्धि के लिए काफ़ी उनकी साधना की जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है, तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं। और अदर भी चीज़ें हैं वो आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक सारी चीज़ें बताऊंगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप देखिएगा। आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे पूरी रीडिंग की अगर मैं बोलूँ क्या है, कम्युनिकेशन, मैनिफेस्टेशन। आपकी जो बोलोगे वो सत्य हो सकता है, ऐसी संभावना मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, बाल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद नई आशा के साथ। तब तक के लिए हमारे बाय।